एजाज, आप ये बताएं कि इंतखाबी सिंबल्स के हवाले से क्या स्टोरीज हैं, वो बड़े सुना है कोई? नहीं, वो इंतखाबी सिंबल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने तो अवामी नेशनल पार्टी आज डिस्कस करना जी 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 जी। हाँ। तो एजाज, आपने अभी ये कहा ना कि जिस तरह इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने बुग़्ज़ में फ़ैसला किया है और कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ तो उन्होंने ये नहीं बताया कि 4 साल तक उन्हें किसने रोके रखा, कि 4 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। और ANP की जो बात PTI करती है, ज़रा उस हवाले से आप वजाहत कर दें कि उनकी कानूनी पोजीशन क्या है। असल में हुआ ये ना कि जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया ना सुप्रीम कोर्ट के काजी फैज़ ईसा ने कि PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बाज़ हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, बाज़ कोई एंकर भी हैं, वो या ट्विटर के ऊपर बात ट्रोल भी हैं, जिन्होंने ये एक कैंपेन चलाई है कि जिस तरह ANP ने इलेक्शन नहीं करवाए मगर उनको उनका इंतखाबी निशान दिया गया है। ये एक पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई है ANP की। अच्छा, अब ANP का प्रॉब्लम क्या है? ANP खैबर पख्तूनख्वा में है, फार्मर ट्राइबल एरियाज़, अब वो ज़रा मर्ज एरियाज़ बन गए, वहाँ पर है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ANP के बारे में बात लोग कम करते हैं, हालांकि करना चाहिए। यानी कि एक जमात है जो पाकिस्तान की बड़ी अहम जमात है, बड़े अहम सूबे को रिप्रेजेंट करती है, आपका नेबरिंग सूबा है अफ़गानिस्तान के साथ, और बड़ी मौसर इसका पूरे एक माजी है। अब ANP असल हकीकत क्या है? ये तो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया और ANP की बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। अब असल कहानी ये है कि ANP की अपने आइन के मुताबिक 4 से 5 साल लगते हैं उनके इलेक्शन के लिए। यानी कि वो इलेक्शन जब एक करवाते हैं तो उनकी 5 साल की तकरीबन मुद्दत होती है मैक्सिमम, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात को 1 साल तक का मौका देता है कि आप एक, यानी कि अगर आप 4 साल में करवाने होते हैं और 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है। 5 साल मैक्सिमम मैंने कहा ना। अब 4 साल अगर आपकी मुद्दत पूरी होती है तो इलेक्शन कमीशन आपको 1 साल का मौका देता है। ये PTI को मिला हुआ है 1 साल का मौका, 3 मौके दिए, ठीक है। PTI को नहीं, लेकिन वो 1 साल का सारा प्रोसेस हो चुका है, जबकि ANP को मई तक का, ANP के पास अभी मई तक का मौका है। अगर वो मई में इंतखाबात नहीं करवाते तो उनका 1 साल पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद कोई इलेक्शन होगा तो उसमें उनके कैंडिडेट नहीं होंगे। अब देखें ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है जो लोगों को, या हमारे पास जर्नलिस्ट हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई इलेक्शन कमीशन जाता ही नहीं है, ना वो कवर करते हैं ना पढ़ते हैं, ठीक है। और आप ANP के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहे हैं कि जी ANP ने कुछ इस तरह के वो कोई ख़ास मंजूर नज़र जमात बन गई और आपकी, और ये फैक्ट ही गलत है। हालांकि मतलब ये एग्जॉस्ट कर चुकी है PTI, वो साल अपना पूरा वो भी ले चुकी है, जो इनको मिलना था वो मिल चुका है, और 3 इनको दी। देखें, एक जो ये सिंबल वाला जो कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर पिछले कोई अब तीसरा दिन बात हो रही है, इसमें ये बात कोई मानने पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि क्या वो इस काबिल भी नहीं है? 2017 के बाद आपका इलेक्शन नहीं हुआ, क्या आप एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के काबिल भी नहीं है? अहलियत का आपकी ये आलम है। आप अदालतों से तो तवक्को रखते हैं कि आउट ऑफ द वे आपके लिए कोई हल निकाला जाए। आप खुद क्यों नहीं बताते कि आपने क्यों इलेक्शन नहीं कराया? अगर अकबर एस बाबर पेपर दाखिल करा देते तो क्या इमरान खान से जीत जाते? ठीक बात। क्या आपकी, मतलब मैं सलूट करता हूँ। और देखें अदालत में कितना गलत कंडक्ट किया गया है। अदालत के अंदर ये चार्ज वापस लिया PTI के वकला ने, जो वो लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन पे बदयांती का। जब वहाँ बात हुई उन्होंने कहा जी आपको उन्होंने 3 मौके दिए हैं, 1 साल की लिमिट पहले दी है, 2 मौके उसके बाद दिए हैं, 4 साल से वो आपको पीछे लगे हुए हैं कि इलेक्शन कराएं, और अब आके ये डिसीजन हुआ, तो बदयांती कहाँ से है? तो वहाँ पे PTI ने विड्रॉ कर लिया अपना इलेक्शन कमीशन के जो बल्ला लेने का फैसला, इलेक्शन कमीशन का बुनियादी फैसला तो इलेक्शन कमीशन का, जिसे अपहेल्ड रखा सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर बदयांती का चार्ज वापस ले लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ आया तो उस पर भी बदयांती का इल्ज़ाम लगा दिया, और इमरान खान साहब आज खुद भी वो कह रहे हैं कि बदयांती की बुनियाद, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उनके पार्ट पे ये बदयांती नहीं है कि उन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी की। और PTI का आर्गूमेंट क्या है कि जी PTI का आर्गूमेंट ये है कि जी बाकी जमातों के भी इसी तरह होते हैं। लेकिन क्या बाकी जमातों के अंदर से कोई शिकायत करता है? नहीं, मेरा ये बुनियादी बात है ना। PTI अब इस को फ्रेम ऑफ माइंड से निकल आए कि वो चाहिए थी। नहीं, आपको जब एक SHO कहता है ना कि अगर किसी को धमकी दे तो बंदा अपनी सारी चीज़ें ठीक करनी शुरू कर, आप कहते हैं जी हम बड़ा जी इनकलाब लेके आ रहे हैं, और आप एक तरफ तो 9 मई हो रहा है और आप कह रहे हैं जी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, दूसरी तरफ आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के काबिल नहीं। तो सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए कि अपने गन का टोकरा दूसरों के सर पे रख दें। और आसिफ, एक और बात है ना,
इसमें कोई शक ही नहीं है कि बाकी जमातों के इंतखाबात नहीं होते बल्कि ताजपोशियाँ होती हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, ठीक लेकिन है। उस पे लेकिन प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब नून लीग के इलेक्शंस हुए या पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हुए, क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग का कोई बंदा गया और जाके उसने कंप्लेंट की? अच्छा, आज एक और भी ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि अकबर एस बाबर के बारे में ना रऊफ़ हसन साहब पीटीआई के बड़े ज़िम्मेदार हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात भी हैं, ठीक है, और ज़ाहिर अपनी पार्टी का वो लेके चल रहे हैं। उन्होंने एक गालमन ट्वीट की हुई है कि देखें जी, हमने अकबर एस अहमद की जो है ना मेंबरशिप जो है वो मनसूख कर दी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई है या सस्पेंड कर दी हुई है, ये ट्विटर पे चल रहा था। अच्छा, अब वो ये नहीं बताते कि अकबर एस अहमद की जब इन्होंने मेंबरशिप को, सॉरी, अकबर एस बाबर की जब इन्होंने मेंबरशिप को ख़त्म किया था तो वो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन में जा चुके थे और फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी मेंबरशिप रिस्टोर करवाई थी और रिस्टोर करवा के वो यहाँ पर आके इलेक्शन जो अपना केस जो है वो लड़ते रहे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ा मसला है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इंटरेस्टिंग बात है कि हर जमात खुद इलेक्शन कमीशन को बताती है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे कराना है। ऐसे जो बड़ी जमातों का आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ भी फॉर्मेलिटी के तौर पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे नीचे जो होते हैं ना वो इलेक्शन होते हैं, जो उनकी सूबाई काउंसिल्स होती हैं वो फिर आके जो मरकज़ी क़यादत है उसको अनअपोज या जैसे भी वो डिसाइड करते हैं, कन्वेंशन सेंटर में कोई कर लिया या वो एक होता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि उसमें किसी बंदे का ऑब्जेक्शन नहीं होता रिकॉर्ड पे। अगर ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पे हो तो उसको इलेक्शन कमीशन टेक अप कर सकता है। यहाँ पे अकबर एस बाबर ने अगर चैलेंज किया हुआ था तो आप एक फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खौफ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान हार जाएंगे या बाकी अहदेदार हार जाएंगे जिनको इमरान खान कहेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक जो है अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई और उसके बाद जो है ना वो दूसरों से तवक्को रखी गई कि डिस्क्रिशनरी पावर के तहत हमें रिलीफ, और वो क्यों नहीं दी गई। डिस्क्रिशनरी पावर के तहत रिलीफ के लिए भी आपका बैकग्राउंड देखा जाता है। अगर आप एक तरफ गालियाँ दे रहे हो या मुसलसल वायलेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिशनरी पावर आपकी फेवर में नहीं इस्तेमाल हो सकती। वो ये देखा जाता है कि अगर आप लॉ अबाइडिंग हैं और आपसे अनफॉर्चुनेटली कोई 19-20 है तो उसमें वो एक्सरसाइज होता है। तो खैर ये तो अब इससे चीज़ें अब आगे जाएंगी, देखते हैं प्लान सी उनका जो है वो कितना कारगर होता है और कितना नहीं होता।